रोजगार मेला के अवसर पर ये 12वीं रोजगार मेला है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के उनके कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में आज देश में युवाओं को रोजगार मिल रहा है। केवल सरकारी नियुक्ति ही नहीं बल्कि रोजगार के संसाधन निजी और सरकारी क्षेत्र में लाखों युवाओं को रोजगार मिला है और मिल रहा है। जहां तक हमारे आज 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को देश भर में ऐसे 46-47 स्थानों पर आज नियुक्तियां पत्र बांटी गई। मैं यहां जम्मू में BISF के इस प्रांगण में नियुक्ति पत्र बांट करके मुझे काफी प्रसन्नता हुई कि कई युवा डॉक्टर, कई युवा विभिन्न नौकरियों में जा रहे हैं। उनकी कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए जहां हमारी सरकार ने एक अच्छे वर्क कल्चर को बढ़ावा देने के लिए और उनके अच्छी ट्रेनिंग होता रहे, यह भी प्रयास हम लोगों ने किया है। और आपने देखा कि आज वो भवन भी जहां उनकी कार्य कुशलता सक्षम हो उसका भी शुभारंभ प्रधानमंत्री जी ने किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिप्लोमेसी की एक जीत हुई है। जो हमारे नेवल ऑफिसर कतार में थे वो रिलीज करने के कैसे आपके देखते? बहुत खुशी का दिन है कि हमारे वैसे लोग जो देश के लिए लड़ने मिटने वाले लोग, जिन पर गलत आरोप लगाए गए थे और उनको कतार में फांसी की सजा दे दी गई थी, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस कूटनीतिज्ञ के कारण, हमारी सरकार की विदेश कूटनीतिज्ञ का परिणाम और प्रधानमंत्री जी के प्रभुत्व का प्रभाव है कि आज हमारे 8 के 8 भाई वहां से मुक्त होकर के आ गए हैं। उसके लिए मैं उन्हें, उनके परिवार को और पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक कुशल मार्गदर्शन मोदी है तो मुमकिन है। तो निश्चित रूप से हमारी कूटनीतिज्ञ काफी हम उसमें सफल हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे उन नेताओं को जो सियासत कर रहे थे, उन अपोजिशन पार्टी वालों को क्या कहना चाहेंगे आप? भाई ये लोग तो यही करते हैं। ये लोग, इनके लिए देश और देश की सुरक्षा में लगे जवान जो हैं वो अच्छा नहीं लगता इनको। इनके लिए लूट, भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, व्यभिचार, तुष्टीकरण की नीति अपनाने वाले ये इनको अच्छे लगते हैं। इनके लिए देश कहां से? इनके लिए परिवारवाद है, खानदानवाद है। इनके लिए राष्ट्र, हमारे लिए देश प्रथम और फिर व्यक्ति बाद में। तो जहां प्रधानमंत्री जी ने एक कल्चर डेवलप किया है देश के अंदर, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उत्थान, और हमने ज्ञान के आधार पर, जहां जातियों के भरमार है, हमारी 4 जाति है, ज्ञान, जी से गरीब, वाय जो हमारे युवा, ए से अन्नदाता किसान और एन से नारी शक्ति। ये ज्ञान, यही प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान दिया है। यही ज्ञान हमारे 4 स्तंभ है। इसी 4 स्तंभ को हमें मजबूत बनाना है ताकि 2047 का विकसित भारत जो हमारा बन सके। हम 2047 में विकसित भारत बनाने का हमने संकल्प लिया है और उसी संकल्प को सिद्धि की ओर पहुंचाना है। हमें युवा शक्तियों पर विशेष ध्यान देना है। युवा भारत, एक नया भारत, युवा भारत, यूथ इंडिया, जो हमारा युवा भारत होगा, जो स्वामी विवेकानंद का सपना था कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराण बोधता, उठो जागो और लक्ष्य तक पहुंचे बिना विश्राम मत करो। उसी नरेंद्र का रूह इस नरेंद्र मोदी में प्रवेश कर गया। अश्विनी जी, बिहार में, आप बिहार से हैं, बिहार में शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, कैसे से दिखते हैं तेजस्वी? अरे भाई, ये कोई शक्ति प्रदर्शन में हम अव्वल रहेंगे और हमारा शक्ति प्रदर्शन NDA गठबंधन का मजबूत है और पूरी तरह से हम विजयी हो करके, और जनता की सेवा में जो हमें अवसर दिया है जनता ने, हम जनता की सेवा को ही पहला मानते हैं। ये लोग जो लूट खसोट और ये जो ठगबंधन का, जनता के आंखों में धूल झोंकने का, ये जो हिंदी ठगबंधन, ये हिंदी ठगबंधन ने जनता के आंखों में धूल झोंका है। ये टूट टूट करके अब ये अलग थलग हो गए। अब इनका कहते हैं ना, जब बकरी को काटा जाता है बाद में छटपट करता है, ये छटपट कर रहे हैं।
इनको अब कुछ बचा नहीं है जी। लेकिन इनके अंदर कोई जान नहीं। यादव ने कहा है कि आज संसद विधानसभा के अंदर जो है वो खेला होगा। अरे खेला तो हो चुका पहले ही, खेला क्या होना है अब? खेला नहीं, अब देश के अंदर रेला होगा, रेला होगा, बम बोला होगा और बम गोला छूटेगा। विकास का बम गोला होगा, विकास की फुलझड़ियां बहेगी देश के अंदर। ये भ्रष्टाचारी, दुराचारी, ये खानदानवादी, ये वंशवादियों का सफाया होगा, यही खेला होगा। आपको लगता है केजरीवाल राम मंदिर जा रहे हैं, हताशा में है? कैसे देखता? पोषण तो फाइनली राम मंदिर की याद आ गई। केजरीवाल राम मंदिर जा रहे हैं, पहले तो सब नहीं जा रहे थे। अरे आपने देखा, पहली बार हिंदुस्तान के उस लोकतंत्र की पवित्र मंदिर में जो नया मंदिर बना है, वहां पर अंतिम दिन, लोकसभा का अंतिम दिन, और दोनों ही सदनों में राम राज्य की बात, भगवान राम का वह जो राम लला का मंदिर, उसका प्रस्ताव आया और उसमें सब लोगों ने चर्चा में भाग लिया। ये सुखद है जी कि हमने राम को याद किया, राम राज्य को याद किया। राजा हो तो राम जैसा। लोकतंत्र में राम हमारे मसीहा है। संविधान में भी राम राज्य की बात कही गई है, संविधान में भी राजा राम की बात की चर्चा है। तो आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां राम लला को स्थापित करके राम राज्य की पुनर्स्थापना इस देश में हुआ, और राम राज्य में कोई कहते हैं ना, हमने जासु राज प्रभु प्रजा दुखारी, सो नृप होई नरक अधिकारी। जिस राज में प्रजा दुखी हो, उस राज में राज करने वाला नरक का अधिकारी है। तो हमें राम जैसा राजा चाहिए, राम राज्य चाहिए। हम राम राज्य की कल्पना करते हैं। हम लोकतंत्र के को मजबूत बनाने का, एक संकल्पित भारत बनाने का, एक विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है पानी पी कर कोस रही थी, अब उनके साथ एक बार फिर गठबंधन किया है, तो नैतिकता की बात कहाँ इसमें रहती है? अरे भाई, कौन बोलता है? मैंने नैतिकता पूर्वक जनता दल यू हमारे पुराने सहयोगी रहे, पुराने साथी रहे। कुछ दिनों के लिए वो गलत रूप से भटक गए थे, फिर हमारे साथ आए। अगर परिवार में बिछड़ा हुआ व्यक्ति, अगर परिवार में सुबह का बिछड़ा हुआ व्यक्ति आ जाता है शाम को, तो उसको परिवार का ही सदस्य माना जाता है। और जो लोग, और आप जान लो, हमारी पुरानी गठबंधन है एनडीए का, हम किसी भी गठबंधन को कमजोर नहीं करते। और ये ठगबंधन जो है, ये देश को कमजोर कर रहे हैं। हम देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य यही है।